नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियो 9 में। दोस्तों, आज के क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं बिहार जीविका भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक वॉच करें, जिससे आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर पर आधारित है। दोस्तों, इससे पहले 8 सेट बना चुके हैं दोस्तों, जो देख लिए होंगे। जो नहीं देखे होंगे वो जाकर देख लेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी कौन है? ए संगठित क्षेत्र के श्रमिक, बी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, सी किसान, डी छोटे व्यापारी। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? कोई भी उत्तर जानते होंगे दोस्तों वो कमेंट करते चलेंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे 20 में कितना आ रहा है। 20 में अगर 50 आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। चलिए इसको उत्तर जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी कौन है दोस्तों? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्वच्छ सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? ए जल शक्ति मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? ए सभी घरों तक एलपीजी पहुंचाना, बी सभी घरों का विद्युतीकरण, सी सभी घरों का आवास प्रदान करना, डी सभी घरों को स्वास्थ्य बीमा देना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, सभी घरों का विद्युतीकरण। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का उद्देश्य क्या है? ए मुफ्त दवाएं प्रदान करना, बी प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी बनाना, सी एक अस्पताल बनाना, डी डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, प्रत्येक नागरिक के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी बनाना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, एक देश एक राशन कार्ड योजना का मुख्य लाभ क्या है? ए राशन की मात्रा बढ़ाना, बी प्रवासी लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने की अनुमति देना, सी राशन कार्ड को डिजिटल बनाना, डी केवल विशिष्ट दुकानों से राशन लेना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रवासी मजदूर को किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन लेने की अनुमति देना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, नई नई रोशनी योजना का उद्देश्य क्या है? ए ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित करना, बी अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकास करना। ऑप्शन सी बालिकाओं बालिकाओं के लिए स्कूल बनाना। ऑप्शन डी महिला उद्यमी को ऋण देना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, स्वयं पोर्टल का संबंध किससे है? ए ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम से, बी कौशल विकास से, सी रोजगार पंजीकरण से, डी स्वास्थ्य परामर्श से। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके लिए एक पेंशन योजना है? ए असंगठित श्रमिक, बी किसान, सी वरिष्ठ नागरिक, डी महिलाएं। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वरिष्ठ नागरिक। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके लिए एक पेंशन योजना है? वरिष्ठ नागरिक के लिए।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, संकल्प और अस्ट्राइव योजनाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी कौशल विकास, डी कृषि। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कौशल विकास। प्रश्न नंबर 10, उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? ए उन्नति देश, बी उड़े देश का आम नागरिक, सी अर्बन डेवलपमेंट फॉर ऑफ आम नागरिक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, उड़े देश का आम नागरिक। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, खेलो इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ओलंपिक में पदक जीतना, बी जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना, सी स्कूलों में खेल को अनिवार्य बनाना, डी क्रिकेट को बढ़ावा देना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, जर्मनी जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है? ए 5,000, बी 6,000, सी 7,000, डी 8,000। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, 5,000। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है? ए डेयरी उत्पाद बढ़ाना, बी विदेशी नस्लों को बढ़ावा देना, सी स्वदेशी गोजातीय नस्लों का संरक्षण और विकास, डी पशु चारा उत्पादन बढ़ाना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, स्वदेशी गोजातीय नस्लों का संरक्षण और विकास। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, अटल भूजल योजना का मुख्य फोकस क्या है? नदियों को जोड़ना, बी भूजल प्रबंधन में सुधार, सी वर्षा जल संचयन, डी सिंचाई के लिए नहरें बनाना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। अटल पेंशन भूजल योजना का मुख्य फोकस क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भूजल प्रबंधन में सुधार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ए कृषि विपणन, बी खाद्य प्रसंस्करण, सी फसल बीमा, डी मृदा स्वास्थ्य। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? खाद्य प्रसंस्करण। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? ए बच्चों में कुपोषण को कम करना, बी मिड डे मील में सुधार करना, सी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, डी गर्भवती महिलाओं को भोजन देना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है दोस्तों? बच्चों में कुपोषण को कम करना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए गरीबों को ऋण देना, बी वित्तीय समावेशन, सी बीमा कवरेज कवरेज प्रदान करना, डी डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? वित्तीय समावेशन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना था? ए 2020, बी 2022, सी 2019, डी 2024। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, 2019। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना था दोस्तों? 2019 तक। प्रश्न नंबर 19, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये केवल लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देना, बी
गिरते लिंगानुपात को संबोधित करना और लड़कियों को सशक्त बनाना। सी, लड़कियों को विवाह की आयु बढ़ाना। डी, महिलाओं उद्यमियों को सहायता देना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गिरते लिंगानुपात को संबोधित करना और लड़कियों को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20। स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, युवाओं को डिग्री प्रदान करना। बी, युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना। सी, स्कूलों में शिक्षा और में सुधार करना। डी, विदेशों में रोजगार दिलाना। इसका उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? चलिए जानते हैं। स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। आज का वीडियो यही अंत होता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।